केस गलत अगर आपकी इंटेंशन ही गलत है, अगर आपको पता है यहां पर मुझे सबूत मिलेगा और आप बैठे हैं 9 महीने कि सबूत भैया हटा 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 फिर आऊंगा, तो क्या आपको मिलेगा और कानून क्या करेगा? कानून को तो आज की डेट में एजेंसीज इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए राहुल आपके आरोपों का और सवालों का जवाब लेते हैं जोगिंदर सिंह के पास। जोगिंदर सिंह, सीबीआई के फॉर्मर डायरेक्टर जोगिंदर सिंह साहब, एक सवाल है कि महीनों बाद कलमाड़ी की गिरफ्तारी, महीनों बाद हो सकता है कनिमोझी की गिरफ्तारी हो, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। इतनी देर अगर होती है गिरफ्तारी में, होता नहीं है सबूतों के साथ छेड़छाड़ या कोई ऐसी चीज एविडेंस ना मिले? हो सकता है सीबीआई आज एक आई वॉश के तहत कलमाड़ी की गिरफ्तारी हो गई, 3 महीने 2 महीने के बाद फिर लगे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला और उनको अदालत से फिर रिलीफ मिल जाएगा। मैं पहले तो उस बात की कहना चाहूंगा, जो कानून बनाए थर्ड एड कानून है 1863 के, जो कि इस समय रेलेवेंट नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा कि आईपीसी सीआरपीसी को बदलने के लिए 1 साल लगेगा और आउटडेटेड है, आप किसी को सजा दे सकते ही नहीं। आप देखिए, दे दी सजा, मिल भी गई तो इतना लंबा है। मैं एक सिंपल केस बताता हूं आपको। सुखराम के खिलाफ केस रजिस्टर किया 1997 में, चार्जशीट किया, 96 में केस किया, 2001 में उनकी कन्विक्शन हुई 3 साल के लिए, और हाई कोर्ट ने कहा आप जेल से बाहर रहिए जब तक आपके अपील पे फैसला नहीं होता। अब इस चीज केस को 15 साल हो चुके हैं, किसको डर किस चीज का है? और दूसरा जो है, सबसे बड़ी बात, अभी तक सरकार फैसला नहीं कर सकी, संपत्ति जो है कौन जब्त करे, कोर्ट करे, सरकार करे, सीबीआई करे, किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो जब तक ये डर नहीं रहेगा और डर पैदा होगा, इन कानूनों को समुद्र में फेंकने के लिए नया कानून बनाओ, ऐसे कानून बने जिसमें कि जनता का अधिकार नहीं, सारे अधिकार चोरों की। मैं दूसरी बात के लिए आपको जवाब देता हूं। दूसरे कुछ आपने कहा कभी होगा नहीं होगा, देखिए जिस तरह से अभी हो रहा है, राजा के मुकाबले में सुखराम तो देवता थे, जो उनको 3.5-4 करोड़ रुपए मिला गया। तो स्कैम अब सैकड़ों करोड़ों में नहीं है, सिंगल डिजिट में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, अब तो लाखों में हो गया है लूटने के लिए जो है। और ये एक कानून बनाना है पॉलिटिकल क्लास ने, कोर्ट नहीं बना सकता। जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा अभी रिसेंटली कि कोर्ट उनके काम में इंटरफेयर न करे, और चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जुडिशरी अपने काम में बिजी रहे। तो जब तक भी ये कानून सख्त नहीं होगा, डर नहीं होगा जी, ये घोटाला आएगा, दूसरा आ जाएगा, फिर सब भूलते जाएंगे, और इसी तरह से जो है पॉलिटिक्स जो है रिच बनने का। जोगिंदर सिंह जी माफ करें, बीच में हम आपको रोक रहे हैं, हम आपसे दूसरा सवाल भी पूछेंगे कनिमोझी से जुड़ा हुआ। पहले उनके पास, प्रभा जी के पास चलते हैं। सवाल ये उठता है, जिस ढंग से आप देखा आपने कि आज उनकी करुणानिधि की पत्नी को तो छोड़ दिया गया, चार्जशीट उनके खिलाफ नहीं किया गया, उनका 60% स्टेक है, जो कुछ 2G स्पेक्ट्रम से 200 करोड़ ट्रांसफर हुए, और कनिमोझी के खिलाफ एक तरह से चार्जेस फ्रेम किए गए, चार्जशीट दिया गया। लगता नहीं प्रभा जी कि कहीं इसमें भी खेल है, क्योंकि आप कुछ ऐसा करना चाहते थे कि करुणानिधि की बेटी तो किसी ढंग से चार्जशीट में आ जाए, लेकिन पत्नी बच जाए, ताकि उनकी नाराजगी है या कहीं ना कहीं सरकार से किसी ढंग से समर्थन वापसी की स्थिति ना हो जाए, इसलिए आपने कोई डील की और ऐसा रास्ता निकाला। अब ये तो देखिए सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जो अब आपकी सोच है। अब सरकार आप जानते हैं कि इसमें कार्रवाई नहीं करती, ये सीबीआई कर रही है, और जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई कर रही है। तो इसमें हमारी सरकार या यूपीए सरकार कहां से बीच में आती है? ये उनकी प्रक्रिया है। अब किसका कितना स्टेक है और कितना स्टेक नहीं है, उसकी क्या हकीकत है, कनिमोझी जी की इंक्वायरी खुलने के पीछे क्या कारण है, ये सब तो सीबीआई का सीक्रेट है, और जो समय आने पर जनता के सामने आएगा उसका सारा यथार्थ। प्रभा जी, आप सिर्फ प्रक्रिया को बार-बार प्रक्रिया को बोल के आप अपनी यहाँ पर बात छूटना चाह रही हैं। हम आपको बता दें 20% कनिमोझी का है, दयालु अम्मा जो डीएमके प्रमुख की पत्नी है 60% उनका यहाँ पर ये शेयर है, 80%, और शरद कुमार भी अलग नहीं है, परिवार के ही हैं। विश्वबंधु गुप्ता जी, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर हमारे साथ। बार बार सर आप ये कह रहे हैं, एक बात इसमें पता है क्या की जा रही है, इसमें एक थोड़ा सा कुछ उल्टा किया जा रहा है। 60% वाले को तो आपने छोड़ दिया, 20 को पकड़ लिया,
20% का वकील आके बोलेगा कि आपने मेरे को पकड़ लिया, ये तो इनको दुर्भावना से पकड़ा गया, वो 60% वाली को क्यों नहीं पकड़ा। ये सबके पीछे गहरी चाल है ताकि ये कन्नी मौजी जो है, परसों इसको कोर्ट में बुलाया गया है, अगर ये सीरियस होते तो दोनों को पकड़ लेते, लेकिन कोर्ट में अपीयर होने के लिए बुलाया और इसलिए पूरा ड्रामा किया जा रहा है कि वो 20% वाली को आपने बुला लिया, पकड़ लिया, लेकिन ये 60% वाली क्यों बाहर है, वो कहेगा इसको भी छोड़ो और ये दोनों को पकड़ के लाओ, तब हो गया मामला। चाहते हैं आप ये जवाब जोगिंदर सिंह जी ने, सीबीआई में रहे, सीबीआई को बहुत करीब से जानते होंगे, उन्होंने काफी राजनीतिक दबाव जोगिंदर सिंह ने भी झेले होंगे। जोगिंदर ऐसा है, इस चीज में राजनीतिक दबाव का सवाल नहीं पैदा होता। ये केस तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, अगर उन्होंने किया कल चार्जशीट छपेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेहरबानी करके ध्यान से देखिए, डॉक्यूमेंट देखिए। दयालु अम्मा के खिलाफ जो है, हो सकता है कि उनको एविडेंस इस वक्त इतना मिले हो, जब मिलेगी तो एक्शन ले लेंगे। जहाँ पे ये पॉइंट ये है कि हो सकता है स्लीपिंग पार्टनर हो, कोई और कोई डीड हो उनके लिए कि वो मुझे सर एक बात बता जोगिंदर सिंह जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में रहे, मैं रहा हूं, पर वो विटनेस है। नहीं, विटनेस तो आपने क्यों बनाया उसको, विटनेस तो वो क्यों बनवाया आप, क्योंकि एक दो बड़े घरानों की आप पैरकार हैं। जी हम पॉलिटिकल बात करेंगे, पॉलिटिकल वो भी पॉलिटिकल है आजकल, वो घराने पॉलिटिकल वो नहीं रहे। आपने विटनेस क्यों बनाया, अप्रूवर बनाते अगर बनाना था। बिल्कुल विटनेस बना दिया ताकि कल को आप झूठ बोले तो आपके ऊपर गाज भी ना गिर पाए। मैं चाहता हूं आपके आरोपों का जवाब प्रभा जी दें। प्रभा जी, आपने सुना, बात ये जरूर कही जा रही है कहीं ना कहीं कोई पैकेज डील हुआ है पर्दे के पीछे, जैसा राहुल बता रहे थे कि अपने खानदान से बेटी को दे दीजिए, हम मम्मी को छोड़ देते हैं, और जिनके पास 60% हिस्सेदारी है, बहुत बड़ा अमाउंट जिनके खाते में है, उनको छोड़ दिया गया। ये डील कुछ हुई है क्या, लोगों को हजम नहीं हो रही है बात? अभी राहुल जी जो बैठे हैं उनका ये अपना स्क्रीन प्ले है, जो उनका अपनी कल्पना से उन्होंने बनाया है। असलियत तो ये है कि इस मामले की मॉनिटरिंग जब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में सीबीआई काम कर रही है, और उसने चार्जशीट में नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पर जो नाम दिए हैं वो स्पष्ट रूप से हैं, तो जवाबदेही के साथ सीबीआई ने आखिर सारी प्रक्रिया पूरी की होगी ना, और उसी तरह दिए होंगे सारे नाम। ये कोई मामूली बात नहीं है, ऐसा नहीं तो किन्हीं भी अधिकारियों पे गाज गिर सकती है। आज अगर कलमाडी जी पे गिर सकती है, तो कोई अधिकारी अगर गलत करेंगे तो उन पे सुप्रीम कोर्ट की गाज। देखिए एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन दूंगा, एक सेक्शन एक सीआरपीसी में, एक खाली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 319 सेक्शन है, जिसमें अगर आप कोई मुल्जिम को भेजते हैं, अगर ऑफेंस को भेजते हैं, तो ऑफेंस के साथ ऑफेंडर भी जो है कोर्ट तय कर सकती है। तो इसमें अगर इन्होंने 5 आदमी को भेजा और कोर्ट को लगता है कि एविडेंस है 6ठे आदमी के खिलाफ भी या 7वें आदमी के खिलाफ भी, कोर्ट अपने आप उसको मुल्जिम बना सकती है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि या तो आप 20% वाली को भी छोड़ देते, लेकिन अगर आपको पकड़ना था अगर पहले किसी को, तो 60% वाले को पकड़ो, 20 को पकड़ो ना पकड़ो वो बात की बात है। आपने 60 को छोड़ दिया, 20 को पकड़ लिया, ये क्या लॉजिक हुआ? एक बार चाहेंगे इसका जवाब जोगिंदर सिंह जी ने। जोगिंदर जी, आप सीबीआई माननीय कोर्ट से कर रहे हैं, और कोर्ट का कोई दखल नहीं होता। कोर्ट कभी भी ये नहीं कहती इसको पकड़ो और इसको मत पकड़ो। मैडम, कोर्ट इंटेरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में दखल नहीं देती। राहुल एक छोटी सी चीज बताइए, आज ये हालत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को खुद मॉनिटर करना पड़ रहा है? आपने सीबीआई को इतना ज्यादा, क्या बताऊं, एक इतना ज्यादा लाचार एक एजेंसी बना दी कि सुप्रीम कोर्ट वो काम कर रही है जो सीबीआई को करना चाहिए था। आज ये जो भी कुछ हो रहा है उसमें आपके नेताओं का कोई रोल नहीं है। मैडम आप सुन लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा इस देश के लोग सुप्रीम कोर्ट का बड़े आभारी है कि उनके कारण आज कम से कम कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। चित भी मेरी और पट भी मेरी। अरे मैडम आपकी पट नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट बची है, भगवान ने बचा रखा है उनको, मैडम तो खत्म हो गए थे सब। अरे आप सुप्रीम कोर्ट की जांच हो तो भी आप आलोचना करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग ना हो तब भी आप आलोचना करते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं होता, एक भी नहीं पकड़ा जाता। विश्व बंधु गुप्ता जी, प्रभा किया, कहीं लागू नहीं। लीडर अपोजिशन रूलिंग पार्टी से बात किया तो पॉलिटिशियन हम पे हंसे ये कहते हुए कि आपका ख्याल है हमने इलेक्शन इसलिए जीता कि पुलिस हमारे अंडर न रहे, हम अपनी मर्जी का पुलिस अफसर न कर सकूं जी। और ये चीज जो है सारी सरकारें, चाहे वो सीबीआई हो जी, चाहे एनफोर्समेंट हो, चाहे इनकम टैक्स हो,
अपना कंट्रोल रखती हैं। एक संक्षिप्त जवाब, जोगिंदर सिंह जी, वक्त की कमी है, प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। एक संक्षिप्त जवाब, और हम चाहेंगे आप पूरी साफगोई से दें कि सीबीआई जब मामला कलमाड़ी का होता है, जब मामला कनीमोई का होता है, जब मामला बड़ी मछलियों का होता है, तो सीबीआई ऊपर बैठे आकाओं के इशारे पर काम करती है या नहीं, कभी दबाव में काम करती है या नहीं? संक्षिप्त लेकिन साफगोई से। देखिए साहब, ऐसा है, कानूनी ऐसा है कि आपको इनसे पूछना पड़ता है लिखित में। ये तो कानून ने पास किया हुआ, ये तो पूछना पड़ता है। जवाब तो आपने दे दिया। जोगिंदर सिंह जी बहुत धन्यवाद, वक्त की थोड़ी सी कमी थी और बात सुनेंगे। प्रभा ठाकुर जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा साहब और विश्व बंधु गुप्ता जी, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर, जिन्होंने एक वाजिब सवाल उठाया कि आखिर इतना सारा पैसा जो गया है करप्शन में, भ्रष्टाचार में, उसकी रिकवरी कैसे हो। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल दिन की बड़ी खबर पर अजीत और हम फिर होंगे रात 10 बजे न्यूज़ 24 पर आपके साथ। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 24।